हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक 21। आज कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर मैं इंटरपोलेशन मेथड को बता रहा हूँ कि आखिर ये क्या है। रिक्वेस्ट ये थी कि इसमें अक्सर भ्रम हो जाता है, कैसे, तो इसको अलग से बता दीजिए। तो मैं उसी आधार पर एक छोटा सा वीडियो है, इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, इंटरपोलेशन मेथड, इसको अंतर्वेशन विधि के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये? हमारा शेयर के चैप्टर में एक प्रॉब्लम आती है कि हम टॉसी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है एक दिए गए परसेंटेज ऑफ स्टील के माध्यम से। तो परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं और उसके बाद तालिका से हम टॉसी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो टॉसी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमारा ये परसेंटेज 1.36 है, तो इससे छोटी संख्या टॉसी की टेबल में आपको जानकारी होगी कि पहला कॉलम में परसेंटेज ऑफ स्टील के डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। तो उसी तालिका में, उसी कॉलम में हम ये ढूंढते हैं कि 1.36 से छोटी, जस्ट छोटी संख्या कौन सी है या जस्ट छोटा परसेंटेज कौन सा है। वो हम देखते हैं कि 1.25 है और इससे जस्ट ऊपर का बड़ा जो वैल्यू है वो 1.5 की है। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग टेबल से टॉसी M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए हम टॉसी की वैल्यू टेबल से नोट कर लेते हैं। तो हमने 1.2% के लिए टॉसी की वैल्यू हमने 0.67 नोट की और 1.5% के लिए 0.72 ये वैल्यू तालिका से नोट कर ली। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ की सहायता से हम अपने दिए गए परसेंटेज के लिए टॉसी की वैल्यू की गणना हमको करनी है। तो इसे ही हम इंटरपोलेशन मेथड से ज्ञात करते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए ये दोनों परसेंटेज जो है इनको हम P1 और P2 से रिप्रेजेंट करें और ये दोनों टॉसी की जो वैल्यू है ये टॉसी 1 और इसको टॉसी 2। तो P1 परसेंटेज पर टॉसी 1 स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, और P2 परसेंटेज पर टॉसी 2 शियर स्ट्रेस है। इसी को हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी y अक्ष है, ये x अक्ष है, और इस पर ये एक पॉइंट है जहाँ पर P1 परसेंटेज ऑफ स्टील है और टॉसी 1 शियर स्ट्रेस है। ये दूसरा B पॉइंट है। B पॉइंट पर P2 ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील है और टॉसी 2 ये हमारा शियर स्ट्रेस है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। तो ये दो बिंदु यहाँ पर लगा लीजिए जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं। ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए P1 और टॉसी 1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए P2 और टॉसी 2, जिसमें P1 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको P1 परसेंटेज से रिप्रेजेंट करेंगे। B पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा P2 है, उसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसको P2 लिखेंगे। A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है ये टॉसी 1 है, ये दूरी y अक्ष पर नापी जाती है, इसको यहाँ टॉसी 1 लिखेंगे। इसी तरह से B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है ये y कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू जो है टॉसी 2 ये यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएगी, 0 से यहाँ तक की दूरी, इसको हम टॉसी 2 लिखेंगे। तो इस तरह से y अक्ष पर टॉसी 1, टॉसी 2, x अक्ष पर P1 और P2, ये दो बिंदु हमने मार्क कर लिए। A बिंदु को क्रमशः वर्टिकल डॉटेड लाइन, B बिंदु को भी वर्टिकल डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ P1 और P2 से मिला दिया। इसी तरह से A बिंदु को टॉसी 1 से मिलाया और यहाँ से B बिंदु को भी क्षैतिज रेखा डॉटेड लाइन खींचते हुए यहाँ मिला ली। अब ये हमको जिस परसेंटेज पर टॉसी की वैल्यू ज्ञात करनी है वो परसेंटेज हमारा P1 और P2 के बीच में है। तो वो परसेंटेज मान लीजिए ये P है, तो P से एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए डॉटेड लाइन, ये इस लाइन को इस बिंदु पर काटती है। यहाँ पर जो टॉसी की वैल्यू होगी वो यहाँ से पढ़ी जा सकती है। बस इसी की हमको न्यूमेरिकली गणना करनी है।
अगर ये प्लॉट किया गया हो तब तो हम यहाँ से सीधे रीडिंग भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें प्लॉट नहीं अगर किया गया है तो हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं P यानी परसेंटेज P, ये जो दिया हुआ परसेंटेज है 1.36, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने परसेंटेज पर टॉसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो मान लीजिए यहाँ पर मिला करके ये टॉसी के बराबर हो गई। तो ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं P और टॉसी, ये P1 और टॉसी 1, ये P2 और टॉसी 2। अब इसी में हम A बिंदु से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ABC एक ये ट्रायंगल बन गया। इसी तरह से E बिंदु से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं नीचे तक, और ये बिंदु E हो गया, ये D हो गया। इस तरह से एक ट्रायंगल हमारा AED हो गया। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में AED और ABC में ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। AED और ABC ये दो सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इसमें लंब और आधार का अनुपात दोनों में हमने निकाल लिया। तो पहले तो AED में हमने निकाला, ये क्या है ED या DE बटे AD, लंब और आधार का रेशियो ये हो गया। और ये हमारा ABC में लंब BC और AC, लंब और आधार का रेशियो ये हो गया। तो इस तरह से हम लंब और आधार दोनों के रेशियो के रूप में ये अनुपात यहाँ से नोट कर लेते हैं। बस अब इसी अनुपात की वैल्यू रखते हैं। D से E तक की जरा दूरी देखिए किसके बराबर होगी। D से E तक की दूरी ये किसके बराबर होगी, ये यहाँ से यहाँ तक के बराबर होगी। यानी इन दोनों वैल्यूज़ का जो अंतर है वही हमारी ये डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस के स्थान पर हम लिख लेंगे जो बड़ी संख्या क्या है, टॉसी है, टॉसी माइनस टॉसी 1। तो ये टॉसी माइनस टॉसी 1 यहाँ लिख लिया। AD कितना होगा देखिए, A से D तक ये दूरी हमारी इस दूरी के बराबर है, और ये दूरी में इसमें P बड़ा है तो P में से P1 घटा दो तो ये दूरी आ जाएगी। तो AD की जगह P माइनस P1 हो गया। इसी तरीके से BC दूरी, ये दूरी कैसे हम निकालेंगे, ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है, और ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा टॉसी 2 माइनस टॉसी 1। तो ये टॉसी 2 माइनस टॉसी 1 हो गया। और AC की दूरी कैसे निकालेंगे, A से C तक की दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी बराबर इस दूरी के होगी, इसलिए ये P2 माइनस P1 लिखा जाएगा। तो AC के स्थान पर P2 माइनस P1 हो गया। अब इसमें हम इनके वैल्यूज रख देते हैं। चूँकि हमने इसको P1 इतना है, P2 1.5 है, टॉसी 1.67 है और टॉसी 2 0.72 है। तो ये टॉसी 2 सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। टॉसी का मान, ये टॉसी 1 का मान, ये P2 का मान, ये P1 का मान, ये हमारा टॉसी है, ये टॉसी 1 है, ये P है जो दिया हुआ परसेंटेज है वो, और ये P1 है। तो बस अब इस समीकरण में जैसे हमने वैल्यूज रखी, इसमें केवल टॉसी अननोन है। इसके बाद हमारा कैलकुलेशन का काम बच जाता है। हमको इसके बाद कोई फार्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं, हम इसको सिंपली सॉल्व करके टॉसी का मान निकाल लेते हैं, और यही हमारा टॉसी की जो वैल्यू है वो इंटरपोलेशन मेथड के द्वारा टॉसी ज्ञात करने की विधि। इधर जो मैंने वीडियो में जो मेथड बताया हुआ है वो इसी का देखिए रूप है। ये पद हम यहाँ लिखते हैं, ये पूरा का पूरा 0.72 माइनस 0.67 बटे 1.50 माइनस 1.25। इसके बाद ये जो संख्या है 1.36 इंटू 1.36 माइनस 1.25, तो 1.36 माइनस 1.25 इस पद को उठा के यहाँ गुणा कर दिया तो ये पद इधर पहुँच गया। इस साइड में हमारे ये दो पद बच रहे, इसमें से माइनस 0.67 को जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो गया। तो हम इस तरह से भी याद करके, यानी एक सिंप्लीफाई करके इस तरह से स्टेप पे लिख लिया, हर बार डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, या हम ये तुलना करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो हमको आसान लगे, जो आप आसान समझें उसको प्रयोग करके उसी से टॉसी की वैल्यू निकाल लें। यही हमारा इंटरपोलेशन मेथड है। इस मेथड में एक बात और मैं बता दूं,
ये इंटरपोलेशन मेथड में कभी कभी क्या होता है, हम जो कंपेयर करते हैं, ये दो ट्रायंगल कंपेयर करते हैं ए बी सी, एक तो ये हो गया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, कौन सा, ई बी और ए बी सी डी, ये एक बिंदु, ये एफ और मान, यानी अगर ई बिंदु को भी क्षैतिज रेखा से मिला दें तो एक ट्रायंगल ये भी बन जाता है। एक ट्रायंगल ये बन गया था और एक ट्रायंगल ये बन गया था, तो ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल ये भी सिमिलर हैं, या बड़ा ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल ये भी आपस में सिमिलर हैं, तो दोनों ही सिमिलर हैं। बड़े ट्रायंगल के ही सिमिलर ट्रायंगल ये छोटा इधर वाला भी है और बड़े ट्रायंगल के सिमिलर ये बड़ा वाला भी है। तो जब हम इसको लेते हैं यानी ई बी एफ को लेते हैं, इसके स्थान पर ई बी एफ लिख ले, तो इसमें देखिए लंब और आधार का अनुपात क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई बराबर, इसमें तो बी सी बटे ए सी, वही पहले की तरह से बी सी बटे ए सी। अब देखिए बी एफ यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर है, ये इस दूरी के बराबर है, तो इसको लिखा जाएगा टॉसी 2 माइनस टॉसी 2 माइनस टॉसी लिखा जाएगा, ये तो बी एफ के बराबर हो गया। अब ई एफ देखो, ई से एफ तक की दूरी किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको लिखा जाएगा P2 माइनस P2 माइनस P, और यहाँ पर टॉसी 2 माइनस टॉसी 1 बटे P2 माइनस P1, ये तो पहले की तरह से ही। अब इसमें देखिए हमको P1 P2 टॉसी 1 टॉसी 2 ये सारी वैल्यू मालूम है, इसमें P भी मालूम है, केवल टॉसी अननोन है, इसको हम सिंपली सॉल्व करें और यहाँ से टॉसी का मान निकाल लें तो भी हमारी टॉसी की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो हो सकता है कुछ जगह आपको इस तरह से सॉल्व किया हुआ किसी बुक में दिखाई दे, तो ये भी हमारा इंटरपोलेशन मेथड है। इसमें अंतर सिर्फ ये कि हमने कंपेरिजन बड़ा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल से किया था पहले वाले में, और बाद में बड़ा ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कंपेरिजन किया है। दोनों में भुजाओं के अनुपात से हम अननोन वैल्यू टॉसी ज्ञात कर लेते हैं। तो यही एक सिंपल मेथड है इंटरपोलेशन मेथड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी इसके क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें इसके प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।